अब लाइव मेरे साथ प्रियंका इस वक्त मौजूद है। प्रियंका, आज भी एक बड़ी बैठक बीजेपी की होने वाली है और उस बैठक में भी यही माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए ही यहां पर चर्चा होने वाली है। उससे पहले लिस्ट न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। प्रियंका जी बिल्कुल, आज अभी चुनाव का जब दौर शुरू हो जाता है तो जाहिर तौर पर हर एक बैठक जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है। और आज जब अब ये 3 बजे की एक बैठक है जिसमें विधानसभा के जो तमाम प्रभारी है वो भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष भी रहेंगे, जो महासचिव है नेशनल बीजेपी से वो भी यहाँ पर आएंगे। तरुण चुग की अगुवाई में ये मीटिंग यहाँ पर होने वाली है। और उससे पहले जिस तरीके से लिस्ट आई है उससे ये साफ हो गया है कि मुकाबला जो है दिल्ली में वो दिलचस्प रहने वाला है। एक तरफा लड़ाई बिल्कुल नहीं रहने वाली। और पहली लिस्ट ही इस तरीके की VIP सीट्स की आई है जहां से ये क्लियर इंडिकेशन हो जाता है कि ये कहा जाता है ना कि अच्छी शुरुआत हो तो हाफ द बैटल इज वन। अगर आप एक स्ट्रांग शुरुआत आगे रख देते हैं तो आप आधी लड़ाई इसी तरीके से जीत लेते हैं। जो पहली अभी सीट सामने आई है, मैं अभी बिल्कुल दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर ही हूं और यहाँ पर जो सीट्स आई है, जो लिस्ट रिलीज हुई है उससे साफ है कि बेहद कॉन्फिडेंस में इस बार बीजेपी जो है वो चुनावी मैदान में जाने वाली है। सारी VIP सीट्स अगर कहा जाए तो उनमें आपको बड़े नाम ही देखने को मिल रहे हैं। आप नई दिल्ली विधानसभा की बात करें, आप कालका जी की बात करें, अगर मैं कहूं कि जो जंगपुरा की भी सीट है उसमें तरविंदर सिंह मारवा की भी अगर हम बात करें तो वो छोटा नाम नहीं है, वो पुराना नाम है, वो बड़ा नाम है। और खास तौर पर सिख समुदाय जहां पर उनकी जहां जंगपुरा में जो पूरा इलाका है उनमें उनकी भी प्रतिशत है, लेकिन यहाँ जंगपुरा की सीट में मनीष सिसोदिया के लिए तरविंदर सिंह मारवा से ज्यादा फाइट जो है। प्रियंका, मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त अलका लांबा क्या कह रही है, पहले वो सुन लेते हैं। चुनाव लड़के विधायक तो बन सकते होंगे लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे क्योंकि कोर्ट की पाबंदियां आप पर लागू हैं। सो इसलिए, और जो मुख्यमंत्री आज की है उसे टेम्परेरी कह के आप ही ने जो उसमें जो है अड़ंगा डाल दिया कि भैया परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, तो विश्वास आप ही ने अपनी मुख्यमंत्री पर खो दिया है। तो दिल्ली तो अपने आप खोएगी। आप दिल्ली साल वहाँ सरकार को हुए, 1000 रुपए वहाँ महिलाओं। अलका लांबा को हम सुन रहे थे। प्रियंका लाइव इस वक्त मौजूद है। प्रियंका, कालका जी सीट की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। आतिशी वहां से चुनावी मैदान में है, इधर अलका लांबा है और अब बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो भी सबके सामने आ चुके हैं। रमेश बिधूड़ी को चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि अलका लांबा ये पहले भी कह चुकी हैं कि मेरा जो कंपटीशन है मैं CM से मानती नहीं हूं, ये सब जानते हैं। खुद अरविंद केजरीवाल का उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से उन्होंने टेम्परेरी CM आतिशी को यहां पर कहा, यानी कि वो बहुत टफ फाइट मान नहीं रही है इस कालका जी सीट पर। और देखिए, अलका लांबा अगर इस तरीके की बात कर रही हैं तो ये इस बात को भी जताता है कि कांग्रेस भी इस बार अपनी ज़मीन जो है वो तराश कर रही है। और अलका लांबा को जिस सीट के लिए जिनका नाम वहाँ पर रखा गया, तो पहले खबर ये भी थी कि जो दूसरी इससे पहले कांग्रेस की लिस्ट आई थी उसी में अलका लांबा का नाम आना तय था, लेकिन अलका लांबा ने हेजिटेशन जताई जिसके बाद में उनके इस नाम को रिलीज किया गया है। बहरहाल कालका जी सीट की जब हम बात कर रहे हैं तो आतिशी वहाँ से सिटिंग है और वहाँ से अब अलका लांबा कांग्रेस से सामने आएंगे रमेश बिधूड़ी जो है साउथ दिल्ली के MP रहे हैं। तुगलकाबाद उनका गढ़ रहा है। तुगलकाबाद से हटाकर उन्हें पार्टी ने कालका जी में लड़ने के लिए कहा है। ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि रमेश बिधूड़ी से जब हमारी बातचीत हुई थी उन्होंने कहा था कि कालका जी से भी उनकी तैयारी है, तुगलकाबाद से भी उनकी तैयारी है, जहां से उन्हें पार्टी चाहेगी वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सिटिंग CM के सामने रमेश बिधूड़ी जैसा नाम होना, जो कि वैसे ही दिल्ली सर्कल में काफी चर्चित नाम है। एक्स MPs की जब हम बात कर रहे हैं जिनको इस बार लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं दी गई, उनमें प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और मीनाक्षी लेखी, ये 3 नाम थे जिनसे इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि उनको दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारा जाएगा। इस बार नई तरह की जो मैं कहूँ प्लानिंग के साथ बीजेपी जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयार हो रही है, जिसका पहला एग्जाम्पल हमने आज पहली लिस्ट के दौरान ही देख लिया है कि किसी भी सीट में, किसी भी बड़ी VIP सीट में हल्के कैंडिडेट्स देकर एक टेक ओवर का जो मौका दिया जाता है कि ये आप ले जाइए सीट, हम बाकी सीटों में लड़ाई करेंगे, वो देखने को नहीं मिला है। हर जगह जो हैवी वेट्स है उनके खिलाफ हैवी वेट्स को उतारा गया है। और बीजेपी को इस बार ये कॉन्फिडेंस है कि अपनी जो केंद्र में उनकी नीतियां रही हैं, जुग्गी सम्मान की बात हो, इन तमाम की बदौलत वो इस बार अरविंद केजरीवाल को और प्रियंका, तीनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी पुख्ता तैयारी के साथ इस लिस्ट के जरिए
भी समझा जा सकता है, चुनावी मैदान में है। लेकिन यहाँ पर बात जो इस लिस्ट में मैं देख पा रही हूँ प्रियंका, शालीमार बाग से रेखा गुप्ता को फिर से मैदान में उतार दिया गया है। और आपको याद होगा बीते दिनों ये खबरें भी अंदर खाने सामने आई थी कि बड़ा विरोध हो रहा था इस बात का। वो पहले भी 2 बार उन्हें मौका दिया गया, इस सीट को वो निकाल नहीं पाई थी, लेकिन बीजेपी ने फिर से एक बड़ा दाव चल दिया है। अब ये रिस्क होगा या इस बार रेखा गुप्ता जीत जाएंगी, ये जरूर देखना होगा। देखिए मैं बीजेपी की अगर बात करूं तो बीजेपी में जब टिकट दी जाती है तो उसके कई प्रोसीजर्स होते हैं। यहाँ पर पहले एक बेसिक सर्वे किया जाता है जहाँ पर लोगों के बीच पॉपुलैरिटी को जाना जाता है। उसके बाद इनके ही जो कार्यकर्ता हैं इलाके के, वो जिला लेवल पे एक सर्वे कंडक्ट कराया जाता है जिसमें टॉप 3 नामों को तरजीह दी जाती है। इन टॉप 3 नामों के बाद जो है मामला जो है वो चुनाव समिति तक पहुंचता है। चुनाव समिति के जो तमाम सदस्य हैं वो एक एक कैंडिडेट के प्रोज कॉन्स, विनेबिलिटी फैक्टर, रीजन के साथ उनका कितना कितना उनके साथ हिसाब किताब है, कितनी उनकी विनेबिलिटी फैक्टर, ये तमाम चीजें हैं। अब रेखा गुप्ता का नाम यहाँ पर आ रहा है। रेखा गुप्ता एक स्ट्रांग नेता के तौर पर, महिला नेता के तौर पर बीजेपी में देखी जाती हैं और ऐसे में अगर उनका नाम रिपीट किया है तो जाहिर तौर पर यह माना जा सकता है कि शायद सर्वेज में उनका नाम आए। लेकिन जैसे कि आप कह रही हैं, ये भी जाहिर है किसी भी लिस्ट के साथ कि कुछ कैंडिडेट्स को लेकर नाखुशी लोगों में हो सकती है, लोग नापसंद भी उन्हें कर सकते हैं। लेकिन पार्टी का फिलहाल ये कहना है कि हर एक शख्स को इंट्रोस्पेक्ट करके उनके पूरी विनेबिलिटी के चांसेस देखकर उनमें जीतने की कितनी क्षमता है, कितनी टक्कर वो दे सकते हैं, इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ही ये टिकट्स दी हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपको पटेल नगर देखिए, पटेल नगर में राजकुमार आनंद को टिकट दी गई है। राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी से यहाँ पर आए थे, ये रिजर्व सीट है। राजकुमार आनंद के चेहरे को यहाँ पर रिपीट किया गया है। रजौरी गार्डन में मंजिंदर सिंह सिरसा को दी गई है, इससे पहले भी वहां से ये लड़े थे। और जनकपुरी में आशीष सूद को दी गई है। आशीष सूद को नेशनल पॉलिटिक्स में रखा जा रहा था, गोवा और जम्मू कश्मीर का उनको प्रभारी बनाया गया था, लेकिन जनकपुरी इलाके में वो रहे हैं। प्रियंका, यानी कि खास तौर पर ये देखा गया है कि कितना मजबूत कैंडिडेट है, क्योंकि ये तय है कि तीनों ही पार्टियां, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, रिस्क लेने के मूड में नहीं। बहुत शुक्रिया प्रियंका।